मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो हर पति पत्नी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप शादीशुदा स्त्री पुरुष हैं तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आज की वीडियो में हम शास्त्रोक्त एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जिसे हर सुहागन स्त्री को अपने पति को रोज देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पति को यह एक चीज रोज नहीं देती है वह दुर्भाग्यहीन स्त्री कहलाती है और उसके जीवन में दुख व निर्धनता सदा बनी रहती है। वह स्त्री इस पृथ्वी पर तरह तरह के दुखों को भोगती है। यह एक चीज जो स्त्री नहीं देती है उससे माता लक्ष्मी रुष्ट व क्रोधित हो जाती हैं। शास्त्र कहता है हर स्त्री माता लक्ष्मी के अंश हैं। लक्ष्मी के स्वरूप हर महिला है, इसलिए इन्हें गृह लक्ष्मी का स्थान प्राप्त है। मित्रों, हर सुहागन स्त्री अगर अपने पति को यह एक चीज देने लगे तो वह घर परिवार स्वर्ग के जैसा सुंदर हो जाएगा और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी अपने पति के साथ विराजमान रहना पसंद करती हैं। जो ये स्त्री यह एक चीज अपने पति देव को नहीं देती है उसे अलक्ष्मी, कुलक्षणी, दुर्भाग्यहीन व चंडालन स्त्री शास्त्रों में कहा गया है। मित्रों, यह ऐसा चीज है जिसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं है, जिसमें कोई मेहनत नहीं है, ना ही इसमें कोई मंत्र पढ़ना है, ना ही इसमें स्नान करना है। पत्नी चाहे जिस अवस्था में हो, चाहे उसका पीरियड ही क्यों ना आया हो, वह इस चीज को खुशी खुशी अपने पति को दे सकती है। इससे उसके पति का भाग्य का सितारा चमकने लगता है। पति देखते ही देखते महीने दिन के अंदर ही उन्नति करने लगते हैं, लाखों करोड़ों में कमाने लगते हैं। सिर्फ एक पत्नी के दे देने मात्र से घर परिवार में खुशियां आ जाती हैं। घर के सारे रोग, बीमारी, कलह सब भागना शुरू कर देते हैं। मित्रों, पत्नी को क्या देना चाहिए यह हम आपको बताएंगे जरूर। उसके पहले एक छोटी सी कहानी देवी सती नर्मदा की सुनाते हैं। अगर इस कहानी को आपने सुन लिया तो आप अपने पति को वह एक चीज दिल से देना शुरू कर देंगी। अगर आपने इस वीडियो को भगा कर देखा तो आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मन स्थिर करके माता सती नर्मदा की ये छोटी सी कहानी सुने। आपका घर स्वर्ग के जैसा सुंदर हो जाएगा, यह मेरा विश्वास है। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। सती नर्मदा 4 बहनें थीं। ये चारों बहनें राजा की पुत्री थीं। इनके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। चारों बहनों में सती नर्मदा पूजा पाठ करने वाली और भगवान को मानने वाली और थी। 3 बहनें जो थीं वह भगवान को नहीं मानती थी। वह अपने पिता की लाडली पुत्री थी। उनके पिता जो महाराज थे वह जो भी कहते थे वह 3 पुत्रियां मान लेती थी और हमेशा अपने पिता का गुणगान किया करती थी। किंतु सती नर्मदा इन सब बहनों से बिल्कुल अलग थी। वह प्रभु की भक्ति में भरोसा और विश्वास रखती थी। एक दिन की बात है, महाराज कहीं से युद्ध जीतकर आए थे और उस जीत में ढेरों हीरा मोती खजाना अपने संग लाए थे। महाराज जब महल में पहुंचे तो अपनी पुत्रियों को दोनों हाथों से धन देने लगे और बोले, ये लो मेरी बच्चियों, खाओ पियो घूमो, जो जो तुम्हारी इच्छा है उसे पूरा कर लो, परंतु यह बताओ तुम लोग किसका दिया हुआ खाती हो, किसके भाग्य का खाती हो। उस वक्त महाराज के सामने 3 पुत्रियां ही थीं और उन तीनों पुत्रियों ने एक साथ कहा, हम अपने पिता का दिया हुआ खाती हैं और अपने पिता के भाग्य का खाती हैं। यह सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा, शाबाश मेरी बच्चियों, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद था। उसके बाद महाराज ने कहा, नर्मदा कहाँ है जो अब तक नहीं आई, जाओ उसे भी बुला लाओ। तीनों बहनों ने जाकर नर्मदा को बुला लाया। जब नर्मदा सामने हुई तब महाराज ने नर्मदा से पूछा, तुम अब तक कहाँ थी पुत्री? तब नर्मदा ने कहा, मैं पूजा कर रही थी पिताश्री। तब महाराज ने कहा, ठीक है, ये लो हीरे मोती जवाहरात और जाओ, जो जो तुम्हारी इच्छा है उसे पूरा कर लो। जो जो व्यंजन खाने का दिल करे उसे दिल खोल कर खाओ। जो जो वस्त्र पहनने का मन करे वैसा महंगा महंगा वस्त्र पहनो।
खुले हाथों से खूब सारा धन खर्च करो, कम पड़ जाए तो और धन लेकर जाओ। किंतु पुत्री, यह तो बताओ कि तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसके भाग्य का खाती हो। तब नर्मदा ने कहा, पिताश्री, मैं अपने भाग्य का दिया हुआ और अपने ही भाग्य का खाती हूँ। नर्मदा की यह बात सुनकर महाराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, सब कुछ तो मैं ला कर देता हूँ, तो इसमें तेरा भाग्य कहाँ से आ गया? तब नर्मदा ने कहा, यह सब मेरे भाग्य में पहले से ही लिखा है पिताश्री। अब तो महाराज और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तू राजमहल का सुख भोग रही है, मेरा दिया हुआ खाकर जी रही है। तेरे सारे सुख साधन सुविधा सब मेरी मेहनत का फल है। तू मेरे भाग्य की खा रही है और इसे मानने को तू तैयार नहीं है। तब फिर से नर्मदा ने कहा, यह सब मेरे भाग्य में पहले से ही लिखा है पिताश्री। राजमहल का सुख वैभव यह सब मेरे तकदीर में है, इसमें आपका या किसी का भाग्य नहीं है। यह तो मेरा भाग्य है जो मैं यह सुख भोग रही हूँ। यह मेरा भाग्य है जो मुझे राजा के रूप में पिता और रानी के रूप में माता मिली। इतना सब सुनने के बाद अब महाराज क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, जब मेरे भाग्य का तू नहीं खा रही है, सब कुछ तुझे तेरे भाग्य से मिल रहा है, तो आज से मैं तुझे तेरे भाग्य पर छोड़ता हूँ और कल ही मैं तेरा विवाह करा देता हूँ और तेरे साथ साथ तेरी बहनों का भी विवाह करा दूंगा। फिर देखता हूँ किसके भाग्य में क्या होता है। नर्मदा से क्रोधित महाराज ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया कि कल सुबह नर्मदा राज्य से बाहर मंदिर में पूजा करने जाएगी और मंदिर से फूल की माला लेकर बाहर निकलेगी और जिस पुरुष पर नर्मदा की पहली नज़र पड़ेगी वही नर्मदा का पति होगा। अगले दिन वैसा ही हुआ। नर्मदा को महाराज ने राज्य से बाहर ले जाकर मंदिर के पास छोड़ दिया और दूर जाकर छिपकर सब कुछ देखने लगे। नर्मदा मंदिर में गई, प्रभु की पूजा अर्चना कर ली और हाथ में फूलों की माला लेकर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आने लगी और मन ही मन सोच रही है, हे प्रभु, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा सोचते हुए मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और नीचे उतरते ही मंदिर के पास पड़ा एक कोढ़ी भिखारी पे नर्मदा की नज़र पड़ गई। नज़र पड़ते ही नर्मदा ने मन में ही कहा, प्रभु ने मेरे भाग्य में यही पति दिया है, चलो मैं अपने भाग्य को स्वीकार करती हूँ और इसे ही तन मन वचन से अपना पतिदेव स्वीकार करती हूँ। ऐसा सोचकर नर्मदा ने उस कोढ़ी भिखारी पुरुष को वरमाला पहना दी और उस कोढ़ी भिखारी से कहा, आज से आप ही मेरे भाग्य विधाता हैं, आप ही मेरे पति परमेश्वर हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे आप स्वीकार करें। तब उस कोढ़ी भिखारी ने कहा, पागल तो नहीं हो गई हो? लोग मुझसे दूर दूर रहते हैं, मुझे कोढ़ की बीमारी है, मैं भिक्षा मांग कर खाता हूँ, तुमको कहाँ रखूँगा और क्या खिलाऊँगा? चली जाओ यहाँ से। तुम सुंदर हो, तुम्हें लाखों राजकुमार जैसे युवा पुरुष मिलेंगे। तब नर्मदा ने कहा, नहीं स्वामी, आज से आप ही मेरे पति देव हैं, आप जहाँ रखेंगे, जो खिलाएंगे सो मैं खा लूँगी और आपके साथ हर हाल में रह लूँगी, कृपा करके मुझे ना ठुकराएं। इस तरह से नर्मदा ने अपना तन मन जीवन उस कोढ़ी भिखारी पुरुष को सौंपकर अपना पति बना लिया और उसके साथ साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हो गई। नर्मदा को अभी भी अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं था, न नर्मदा के चेहरे पे कोई उदासी थी। नर्मदा अपने भाग्य का लेखा मानकर अभी भी प्रसन्न थी। यह सब दूर से छिपकर देख रहे महाराज ने अब घर लौट जाने का निर्णय किया। महाराज ने सोचा था महलों की राजकुमारी नर्मदा कोढ़ी पति को पाकर रोएगी और मेरे साथ वापस लौट चलेगी और कहेगी कि मैं अपने पिता के भाग्य का खाती हूँ, किंतु ऐसा नहीं हुआ। नर्मदा ने तो मुसीबत और दुख को ही
गले लगा लिया। अब पता चलेगा उसको कि भाग्य क्या होता है। ऐसा सोच विचार करके महाराज अपने महल लौट गए। इधर नर्मदा अपने पति के संग रहने चली गई और महाराज महल पहुंचने के बाद अपने तीनों बेटियों का राजघराने में विवाह करने का निश्चय कर लिए और कुछ ही दिनों के बाद तीनों बेटियों का राजघराने में राजकुमारों के साथ बड़ी ही धूमधाम से विवाह भी कर डाला। अब कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन की बात है कि महाराज को नर्मदा को देखने का और उसका हालचाल पूछने का मन किया, तो वह एक आम आदमी की तरह भेष बदलकर नर्मदा से मिलने गए। उन्होंने देखा कि नर्मदा के कपड़े मैले थे, फटे हुए थे, सूखी हुई रोटियां खाने जा रही थी। कोढ़ी पति उसका सोया हुआ था और टूटी फूटी हुई झोपड़ी थी। महाराज ने कहा, क्यों नर्मदा, अब तो तू मान गई ना कि महल का सुख और महल का भोजन तुझे तेरे पिता के भाग्य से मिला करता था और तू पिता के भाग्य का ही खाती थी। मैंने जिस दिन तुझे तेरे भाग्य पर छोड़ दिया तो तू देख ले कि तेरी क्या दुर्दशा हो गई है और एक कोढ़ी भिखारी की पत्नी बनकर पति के साथ भीख मांगकर खा रही है और तेरी तीनों बहनें राजघराने में अपने अपने पतियों के साथ सुखपूर्वक जीवन जी रही है। महाराज के इतना कहने के बाद नर्मदा बोली, पिताश्री, महल का सुख भी मुझे मेरे भाग्य से मिला था और यह जीवन जो मैं जी रही हूँ यह भी मेरा भाग्य है। मैं उस जीवन में भी खुश थी और इस जीवन में अपने पति के साथ भी खुश हूँ। नर्मदा की बात सुनकर महाराज फिर से क्रोधित हो गए और वहाँ से क्रोध के मारे चले गए। नर्मदा अपने पति की सेवा में लग गई, रोज रोज भगवान की पूजा करती, रोज मंदिर जाती और रोज मंदिर का प्रसाद अपने पति को खिलाती और दिन रात अपने पति को दिल से दुआ दिया करती। नर्मदा के बनाए गए भोजन के प्रत्येक दाने पे पति के लिए दुआ रहती थी। पति के चरण दबाती, नहलाती, जिस तरह का भी सेवा भाव करती, सब में नर्मदा दुआ देती थी। उधर नर्मदा की तीनों बहनें जो बचपन से ही फिजूल खर्च करने की आदत पड़ गई थी, वह अपने ससुराल में भी अपने पति से धन लेकर खूब उड़ाने लगी थी। पति जब फिजूल खर्चे करने को मना करते थे तो उनसे लड़ बैठती थी और अपने अपने पति को भला बुरा भी कहने लगती थी। इसी तरह से कुछ दिन और बीते और दिन बीतने के बाद एक दिन की बात है, तीनों बहनों के पतियों ने इस बार धन देने से मना कर दिया और कहा, राजघराने में आप लोगों के लिए सारी सुख सुविधा, ऐशो आराम, दास दासियां सब कुछ भरा पड़ा है। फिर आप लोगों को फिजूल खर्च करके धन नष्ट करने से क्या हासिल होता है। तब तीनों बहनों ने कहा, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जब तक हम अपने पिता के भाग्य का खाती थी तब तक क्या खूब जिंदगी थी हमारी, और अब पति के भाग्य का खा रही हैं तो देखो कैसे तरसना पड़ रहा है। काहे का ये राजघराना है, इससे अच्छी जिंदगी तो हमारे महलों के गुलाम की पत्नियां जी रही होंगी। ऐसा कहकर तीनों बहनों ने अपने अपने पतियों को कोसना और रोना झगड़ना शुरू कर दिया। अब तो रोज रोज का यही तमाशा चलने लगा। तीनों पत्नियां अपने अपने पति को कहने लगी, इस राजघराने में किसी की औकात नहीं है, सब भिखारी बन चुके हैं जो एक पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हमें एक एक चीज़ों के लिए तरसना पड़ रहा है, अपनी इच्छाओं को मारकर जीना पड़ रहा है। हे भगवान, इससे अच्छा मैं किसी गुलाम की पत्नी होती या किसी भिखारी की पत्नी होती तो मैं सब्र करके जी लेती। मित्रों, इस तरह से तीनों बहनों ने अपने अपने ससुराल में कोसना शुरू कर दिया। उनके ससुराल में अशांति फैलने लगी, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। एक दिन की बात है, दूसरे राज्य के राजा ने इनके राज्य पर, इनके राजघराने पे चढ़ाई कर दिया और राजघराने के सभी लोगों को बंदी बना लिया और सारी धन संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया। तीनों बहनें रानी से दासी हो गई और उनके पति गुलाम हो गए।
उधर नर्मदा की भक्ति और दुआ रंग लाई। नर्मदा की पति सेवा भक्ति देखकर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और नर्मदा का कोढ़ी पति बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर हो गया। नर्मदा का पति जब स्वस्थ और सुंदर हुआ तब उसने नर्मदा से कहा, प्रिय, मैं राजकुमार हूँ, मैं राजघराने से संबंध रखता हूँ, मेरे पिता चक्रवर्ती महाराज हैं। मैं एक श्राप के कारण यह कोढ़ी और भिखारी की जिंदगी में सजा भुगत रहा था। तुम अगर मेरी जिंदगी में मेरी अर्धांगिनी बनकर, मेरी धर्मपत्नी बनकर ना आई होती तो मैं यूं ही कोढ़ी के रूप में ही मर जाता, किंतु तुम्हारे सेवा भक्ति और दुआओं ने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। आओ प्रिय, मैं तुम्हें अपने महल ले चलता हूँ। अपने पति की बात सुनकर नर्मदा ने कहा, स्वामी, मैं अपने ससुराल चलने से पहले अपने पिता और माता से एक बार मिलना चाहती हूँ। नर्मदा की बात उसके पति ने मान ली और नर्मदा अपने पति के संग मायके चली आई। उसके बाद मायके आकर नर्मदा ने अपने माता पिता से मिली और पिताश्री से अपने पति के बारे में सब कुछ बताया। जब महाराज ने सुना कि नर्मदा का पति चक्रवर्ती महाराज का पुत्र है तो झट से उठकर खड़े हो गए और नर्मदा के पति को प्रणाम किया और कहा, युवराज, आपका स्वागत है मेरे छोटे से राजमहल में। नर्मदा का पति युवराज तो थे ही, परंतु ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने अपने ससुर के पैर छुए और कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे नर्मदा जैसी धर्म पत्नी मिली है। तब नर्मदा के पिता महाराज ने कहा, पुत्री, तू ठीक कहती थी कि तुम अपने भाग्य का खाती थी और अपने ही भाग्य से महलों का, फिर झोपड़ी का और अब बड़े आलीशान राजमहल का सुख पाओगी। यह सब तुम्हारा ही भाग्य है। तुम्हारे जैसी पुत्री का पिता कहलाने में मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है। जाओ बेटी, अपने भाग्य को तुमने खुद संवारा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में अब से खुशियां ही खुशियां रहेंगी। अपने भाग्य का सुखपूर्वक जीवन जीवो। नर्मदा ने जब अपनी तीनों बहनों का समाचार पूछा तो महाराज ने अफसोस खाते हुए कहा, उन तीनों ने अपने ही भाग्य को आग लगा दी, अपने ही भाग्य को कोस कोस कर खुद को बदनसीब बना लिया और आज गुलाम की पत्नी बनकर जी रही हैं। पुत्री, हर व्यक्ति अपने भाग्य का मालिक होता है। कोई अपने भाग्य को नरक और कोई तुम्हारे जैसे अपने भाग्य को स्वर्ग बना लेता है। हर व्यक्ति अपने ही भाग्य का खाता है और हर व्यक्ति अपने ही भाग्य का सुख या दुख भोगता है। मित्रों, सती नर्मदा की ये सत्य कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन यह कहानी हमें बहुत बड़ा ज्ञान प्रदान करती है। अब आइए हम बताते हैं कि पत्नी को कौन सी चीज़ अपने पति को रोज़ देना चाहिए। मित्रों, हर पत्नी को अपने पति को रोज़ दुआ देना चाहिए। शास्त्रों में दुआ को सबसे श्रेष्ठ फलदाता कहा गया है। यहाँ तक कि विज्ञान ने जब डॉक्टरों को आधुनिक मशीनें प्रदान की और उन आधुनिक मशीनों से डॉक्टरों ने जब मनुष्य का इलाज किया और उसके बाद भी जब मनुष्य नहीं बचने की स्थिति में आ गए, बचने का उनका कोई चांस नहीं रहा, तब डॉक्टर ने भी अंत में यही कहा कि अब दवा नहीं, दुआ की ज़रूरत है। बचाना होगा तो इन्हें अब दुआ ही बचा सकती है। मित्रों, पत्नी करवा चौथ क्यों करती है? क्योंकि वह पति को दुआ देती है। एक माता पुत्र के लिए जीवित वाहन का व्रत क्यों करती है? क्योंकि वह अपने पुत्र को दुआ देती है। इसी तरह से वट सावित्री व्रत है, छठ व्रत है, भैया दूज है, जितने भी रिश्तों को निभाने वाले व्रत हैं, उन सभी व्रतों में दुआ है। दुआ से ही भाग्य उजागर होता है और दुर्भाग्य दूर होता है। दुआ देने से तरक्की, उन्नति, कामयाबी मिलती है और भाग्योदय होता है। व्यक्ति मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है। मित्रों, दुआ में बहुत बड़ी अथाह शक्ति होती है, जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं टाल सकते हैं। दुआ साक्षात पर ब्रह्म है, जो मौत को भी टाल सकती है। हर पत्नी को अपने पति को रोज दुआ देना चाहिए। रोगी पति भी तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। नकारा, आवारा या बेरोजगार पति भी साहब बन जाएगा। दुआओं में वह असर होता है कि बुरे से बुरा पति भी सही रास्ते पे आ जाएगा।
जो पत्नियां अपने पति को दुआ नहीं देती हैं उनके पति तो दुख पाते ही हैं, साथ में वह पत्नी भी दुख पाती है और ऐसी स्त्रियों से माता लक्ष्मी कोसों दूर रहती हैं। ऐसी स्त्रियां एक दिन गुलाम की पत्नियां कहलाती हैं और जो पत्नी अपने पति को दुआ देती है वह जीवन के सभी सुख पाती हैं। उनके पति बहुत जल्द धनवान पुरुष बन जाते हैं और ऐसे पुरुषों की पत्नियां रानी की तरह जीवन जीती हैं। इसलिए पति को दुआ दीजिए और अपना भाग्य स्वयं संवारिए, जिंदगी स्वर्ग के जैसा सुंदर हो जाएगा। आज की वीडियो का समापन हम यहीं पर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। जय लक्ष्मी माता।